यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी नई गाइडलाइंस ने भारत के सवर्ण समाज में एक हलचल सी पैदा कर दी है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इसकी आवश्यकता ही क्या थी। जहाँ पर कोई बीमारी थी ही नहीं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया और बैठे बिठाए एक भयानक रोग को बुलावा भेज दिया गया। और यह मोदी और शाह की बीजेपी सरकार ने किया है। पूरा सवर्ण समुदाय इस प्राविधान के विरुद्ध में खड़ा हो गया है। वो हर तरह का हल्ला और हो हल्ला मचा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। शासक पक्ष बीजेपी अपने किए कराए पर कुछ न बोले, यह तो समझ में आता है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष भी मौन धारण करके बैठ गया है, जैसे कि सबके सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं या फिर उन्हें कोई सांप सूंघ गया है। सच कहे तो पूरा खेल वोट बैंक का है और आजकल भारत की सारी राजनीति केवल और केवल वोट बैंक के नाम पर ही चल रही है। हिंदुस्तान में इस समय पूरे विपक्ष में एक तरफ मुसलमानों के तुष्टीकरण की नीति अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़ों के मसीहा बनने की भी सब में होड़ लगी हुई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने निर्देश पर बनी हुई एक समिति ने यूजीसी की नीति में कुछ बड़े ही अन्यायी बदलाव रातों रात कर दिए हैं। सवर्ण समाज इससे इतना आहत है कि मोदी और शाह के प्रति अब तक का उसका जो लगाव था वो रातों रात अभाव में बदल गया है। दूसरी ओर विपक्ष इस ताक में है कि कब कोई चिंगारी कहीं से उठे और उसे हवा देकर पूरे देश में आग भड़का दी जाए। क्या आग भड़केगी? अवश्य भड़केगी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से विपक्ष चाहता है, बल्कि उस तरह से जिसके बारे में खुद शासक पक्ष ने भी सोचा नहीं होगा। मार्च 19 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। उससे पहले सरकार कुछ नहीं करेगी, वह सुप्रीम कोर्ट को ही अपना काम करने देगी। स्पष्ट है कि संविधान में समान अधिकारों की जो धाराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट सरकार से कड़े सवाल करेगी और कोई सख्त निर्णय सुनाएगी जो सरकार के विरुद्ध ही जाएगा। सरकार को अपनी अन्यायी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने गलत कदम वापस लेने होंगे और वहीं से शुरू होगा भारत में एक बहुत बड़ा महाभारत। सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आदर करने की बात करके अन्यायी प्राविधानों को न्यायी प्राविधानों में बदलेगी। इससे सवर्ण समाज को वह मिल जाएगा जो वह चाहता है, लेकिन उसी से दलित वर्ग में एक हलचल सी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर विपक्ष मौका देखेगा और दलितों एवं पिछड़ों को सरकार के विरुद्ध भड़काना शुरू कर देगा। जैन जी वाले जिस आंदोलन के लिए वह बड़े समय से आस लगाए बैठा है, ऐसा आंदोलन वह जगाएगा। 26-27 मार्च से ऐसे आंदोलन की शुरुआत होगी। युवा शक्ति सड़क पर उतर आएगी। उसे आगे करते हुए विपक्ष पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम करेगा। बीच में जहां पर भी मौका मिलेगा वहां पर सांप्रदायिक दंगों को भी भड़काया जाएगा। अप्रैल महीने की 20-21 तारीख तक पूरे देश में यह पाखंड चलता रहेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में कोई न कोई आग भड़कती हुई दिखाई देगी। अब यह देखिए कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या होगी। वास्तव में उसके साथ जुड़ने वाले लोग कम होंगे और दूर रहकर विपक्ष के खेल को नजदीक से देखने वाले अधिक होंगे। विपक्ष की ओछी राजनीति का वह सही आकलन करते रहेंगे। धीरे धीरे जैन जी को भी सच्चाई नजर आने लगेगी। आंदोलन के साथ साथ कौमी दंगों का होना भी उसे विचलित करेगा। विपक्ष से उसका मोहभंग होने लगेगा और तभी नेता विपक्ष अपनी हमेशा की आदत की तरह कुछ ऐसा करेगा कि पूरे आंदोलन की सच्चाई देश के सामने उजागर हो जाएगी। सरकार के विरुद्ध का जैन जी का आंदोलन विपक्ष की तरफ मुड़ जाएगा। तालियां चाहने वाले विपक्ष को देश के युवा गालियां देना शुरू कर देंगे। कहीं पर विपक्षी नेताओं पर हमले भी होंगे। मई 2026 के पहले सप्ताह में विपक्ष इन युवाओं से मुंह छिपाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। आंदोलन अपने आप शांत पड़ जाएगा। अब इस पूरे खेल की सबसे महत्व की बात देखिए। हिंदुस्तान का सामान्य मुसलमान इस तमाशे में बहुत कम जुड़ेगा।
पश्चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी विपक्ष को लाभ कम और नुकसान अधिक होगा। उसके लिए सबसे बड़े आघात की बात यह रहेगी कि जिन मुसलमानों के लिए उसने देश के बहुमती हिंदुओं का निरंतर अपमान किया, सनातन धर्म को तोल तोल कर भला बुरा कहा, वही मुसलमान उसका साथ छोड़कर अपना अलग चौकाब बना लेंगे। हिंदुओं से गद्दारी करके भी वह मुसलमानों की वफादारी खरीद नहीं पाएंगे। मुसलमानों के लिए जिस हाथ ने हिंदुओं को झटक दिया था, उसी हाथ को मुसलमान ही झटक देंगे। दूसरी ओर हिंदू भी एक होकर विपक्ष के विरुद्ध हो जाएंगे और इसका स्पष्ट असर 2029 के चुनावों में दिखाई देगा। यूजीसी के जिस प्राविधान को बीजेपी ने एक प्रयोग के तौर पर सार्वजनिक तो किया, लेकिन जिसका कभी भी अमल हुआ ही नहीं, वही प्राविधान बीजेपी की बम्पर जीत का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएंगे। और वहीं से आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी के अंत की भी शुरुआत होगी। बेशक वहां तुरंत का तुरंत नहीं आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। जिस तरह बड़ी मुद्दत के बाद कलम 377 का अचानक ही अंत आया था, उसी तरह रिजर्वेशन पॉलिसी का भी अचानक ही अंत आएगा। यह 2029 से 2039 के बीच कभी भी हो सकता है। इसी के साथ एक और भविष्यवाणी को भी जोड़ दीजिए। आरक्षण के अंत के पहले नेशनल कांग्रेस का अंत आता हुआ दिखाई दे सकता है। 2029 के आम चुनाव से पहले ही वह नेता विपक्ष का अपना पद खो सकती है। उसका कोई बड़ा नेता जेल भी जा सकता है। आम चुनावों में उसकी करारी हार हो सकती है। 2032 के अंत में या 2033 के प्रारंभ के 2-3 महीने में कांग्रेस अपना अस्तित्व लगभग खो दे, ऐसा हो सकता है। और शायद पूरी तरह नामशेष न हो जाए, लेकिन नाम भी खास रह नहीं जाएगा। ज्योतिष शास्त्र को मैं हमेशा कर्म शास्त्र के साथ जोड़कर ही देखता हूँ। आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करते हैं। अगर आपके कर्म एक मक्कार के हैं, तो आपका अंत भी एक बहुत बड़े धिक्कार के साथ ही होगा, यह तय है।